विश्वास एक ऊर्जा है। बुद्ध कहते हैं ये कोई भावना नहीं, कोई सोच नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो तुम हर क्षण भेजते भी हो और हर क्षण ग्रहण भी करते हो। तुम जिसे देखते हो भरोसे की आंख से, वही तुम्हारे जीवन में शक्ति बनकर उतरता है, और जिसे डर की आंख से देखते हो वही तुम्हारे भाग्य में घाव बनकर उभरता है। मनुष्य ये सोचता है कि वो सिर्फ शब्दों से भरोसा देता है, लेकिन सच ये है कि वो अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी कंपन तरंग, अपनी पूरी आत्मिक गुणवत्ता सामने वाले की ओर प्रवाहित कर देता है। और तभी तो बुद्ध कहते हैं कि सावधान रहो, तुम अपनी ऊर्जा किसके हाथ सौंप रहे हो, क्योंकि ऊर्जा लौटती जरूर है, लेकिन हमेशा वैसी नहीं जैसी तुमने भेजी थी। कुछ लोग प्रेम का भेजते हैं और श्रेय पाते हैं, कुछ लोग मजबूरी का भेजते हैं और अपमान पाते हैं, कुछ लोग डर का भेजते हैं और धोखा पाते हैं। क्योंकि तुम जैसे कंपन के साथ भरोसा भेजते हो, दुनिया उसी कंपन से तुम्हारे पास अनुभव बनाकर लौटा देती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सबसे पहले अपने भीतर झांको कि तुम भरोसा किस भाव से कर रहे हो। जरूरत से, डर से, अकेलेपन से, लालच से या पूर्णता से। क्योंकि जरूरत का भरोसा गुलामी बनता है, डर का भरोसा शोषण बनता है, अकेलेपन का भरोसा गलत रिश्ते बनाता है, लालच का भरोसा टूटन बनाता है। लेकिन पूर्णता से किया गया भरोसा कभी तुमसे कुछ नहीं छीनता, वह केवल तुम्हें और गहरा करता है। और यही कारण है कि एक ही संसार में कुछ लोग बार बार ठगे जाते हैं और कुछ लोग जीवन भर विश्वास के फूल तोड़ते रहते हैं, क्योंकि दोनों के भीतर की ऊर्जा अलग होती है। बुद्ध कहते हैं जो जल्दी भरोसा करता है वो जल्दी टूटता है, क्योंकि विश्वास कोई भावना नहीं बल्कि एक साधना है। जिस तरह पर्वत बनने में समय लगता है, उसी तरह किसी मनुष्य के भीतर भरोसे के योग्य बनने में भी समय लगता है। लेकिन आधुनिक मनुष्य 2 दिन में मित्र बना लेता है, 7 दिन में प्रेम कर बैठता है और 30 दिन में अपनी पूरी आत्मा सौंप देता है और फिर कहता है मुझे धोखा मिला। जबकि सच्चाई यह है कि उसने मेज पर अपना पूरा अस्तित्व बहुत जल्दी रख दिया। और बुद्ध कहते हैं जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें छोटा नहीं किया, उसने तुम्हें जगाया। उसने तुम्हें यह दिखाया कि तुम अपनी ऊर्जा को कितना सस्ता बांट रहे थे। क्योंकि जब धोखा लगता है तब सिर्फ दिल नहीं टूटता, तब आत्मा अपने भीतर झांकने लगती है और वहीं से जागरण शुरू होता है। बुद्ध का पूरा जीवन इसी एक सूत्र पर टिका है कि बाहर जो हो रहा है वो अंदर की तैयारी का ही प्रतिबिंब है। अगर भीतर भय है तो बाहर शत्रु मिलेंगे, अगर भीतर संदेह है तो बाहर झूठ मिलेगा, अगर भीतर अधूरापन है तो बाहर अधूरे रिश्ते मिलेंगे, और अगर भीतर पूर्णता है तो बाहर कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं लोगों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, लेकिन स्वयं पर आंख खोलकर भरोसा करना सीखो। क्योंकि जिसे स्वयं पर भरोसा हो जाता है वो किसी को पकड़कर नहीं चलता, वो स्वयं के सहारे चलता है। और यही कारण है कि वह किसी से उम्मीद नहीं करता, वो केवल अनुभव करता है। वो कहता है अगर तुम साथ रहोगे तो मैं कृतज्ञ रहूंगा, और अगर तुम चले जाओगे तो मैं फिर भी संपूर्ण रहूंगा। यही स्वतंत्र व्यक्ति की पहचान है। और जब तुम स्वतंत्र होते हो तभी तुम्हारा भरोसा सुंदर बनता है, क्योंकि बंधा हुआ भरोसा सौदा होता है और मुक्त भरोसा पूजा होता है। तथा बुद्ध ये भी कहते हैं कि तुम जिसे बहुत ऊंचा बैठा देते हो वही तुम्हें सबसे गहरी चोट देता है, क्योंकि तुमने उसे मनुष्य की जगह देवता बना दिया था। उसके शब्द तुम्हारे लिए वेद बन गए, उसका स्पर्श तुम्हारे लिए प्रार्थना बन गया। और जब वही मनुष्य अपनी सीमाओं के कारण गिरता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पूरा संसार टूट गया, जबकि टूटा केवल तुम्हारा भ्रम होता है। क्योंकि सत्य यह है कि हर इंसान अपूर्ण है, और अपूर्ण से देवता जैसा व्यवहार करोगे तो पीड़ा निश्चित है। इसलिए बुद्ध कहते हैं प्रेम करो, सम्मान करो, भरोसा करो, लेकिन किसी को सिंहासन पर मत बैठाओ, क्योंकि जिस दिन वो गिरेगा उसी दिन तुम बिखर जाओगे। और यही कारण है कि बुद्ध का भरोसा निर्भरता नहीं बनाता, वो सजगता बनाता है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम मेरे प्रभु नहीं हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं स्वयं को खोकर नहीं करता।
और जब ऐसा भरोसा होता है तब धोखा भी तुम्हें तोड़ नहीं पाता, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा किसी की जेब में रखी ही नहीं होती। और तब तुम्हें यह भी समझ में आ जाता है कि विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अगर सही हाथ में हो तो घर को मंदिर बना देता है, और गलत हाथ में हो तो पूरे जीवन में आग लगा देता है। इसलिए बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि भरोसा छोड़ो नहीं, लेकिन होश के साथ भरोसा करना सीखो। अंधविश्वास मत बनाओ, किसी को जीवन का एकमात्र केंद्र मत बनाओ। अपने भीतर की शक्ति पहचानो, अपने भीतर की पूर्णता पहचानो, क्योंकि उसी दिन से तुम्हारा भरोसा डर से नहीं बल्कि प्रेम से बहने लगेगा। और जब भरोसा प्रेम से बहता है तब वो तुम्हें गुलाम नहीं करता, वह तुम्हें मुक्त करता है। और यही मुक्ति बुद्ध का अंतिम सत्य है। और बुद्ध कहते हैं कि जब तुम बार बार टूटते हो तो ये मत समझो कि जीवन तुम्हें दंड दे रहा है, जीवन तुम्हें प्रशिक्षण दे रहा है, क्योंकि हर टूटन तुम्हारे भरोसे को और शुद्ध करने आती है। पहले तुम जिस पर भी भरोसा कर लेते थे, अब तुम समझने लगे हो कि भरोसा देना फूल तोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि मिट्टी में बीज बोने जैसा है, जिसमें धैर्य चाहिए, समय चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता। क्योंकि जो भरोसा बिना जागरूकता के दिया जाता है वही सबसे पहले खून बहाता है। और बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो सामने वाले के शब्दों को देखता है लेकिन उसकी मौन ऊर्जा को नहीं पढ़ता। वो मीठे वाक्यों पर भरोसा कर लेता है पर उसकी नीयत की कंपन को महसूस नहीं करता। जबकि सच ये है कि झूठ शब्दों में नहीं छिपा होता, झूठ कंपन में छिपा होता है। और जो जागरूक है वो शब्दों से पहले कंपन को पकड़ लेता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, बोलने वालों पर नहीं, भीतर से शांत रहने वालों पर ध्यान दो, क्योंकि जिसने अपने भीतर को जीत लिया वो तुम्हारे भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। और जो अपने भीतर ही अशांत है वो चाहे कितनी भी कसम खा ले, वो तुम्हें स्थिरता नहीं दे सकता। इसलिए बुद्ध सिखाते हैं कि हर रिश्ता पहले आत्मा के स्तर पर परखो, फिर मन के स्तर पर स्वीकार करो, क्योंकि मन धोखा खा सकता है लेकिन आत्मा कभी झूठी गवाही नहीं देती। और जब तुम ऐसा करने लगते हो तब तुम्हारा भरोसा धीरे धीरे भारी, गहरा और स्थिर होने लगता है। तब तुम हर आने वाले को सब कुछ नहीं सौंपते, तुम पहले देखते हो कि वह तुम्हारी चुप्पी में क्या करता है, तुम्हारे डर में क्या करता है, तुम्हारी कमजोरी में क्या करता है, क्योंकि जो तुम्हारी कमजोरी में भी तुमसे शुद्ध व्यवहार करे वही तुम्हारे भरोसे के योग्य होता है। बाकी सब केवल तुम्हारी जरूरत के व्यापारी होते हैं। और बुद्ध कहते हैं, याद रखो दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक तुम्हारी ऊर्जा से बेहतर बनते हैं और दूसरे तुम्हारी ऊर्जा से व्यापार करते हैं। और जो व्यापार करता है वो एक दिन तुम्हें खाली कर देता है। इसलिए यदि तुम्हें ये अनुभव बार बार हो रहा है कि तुम टूटकर खाली होते जा रहे हो, तो समझ लेना कि तुम अपने भरोसे को बुद्धि की आंख से नहीं बल्कि लालच, भय या अकेलेपन की आंख से बांट रहे हो। और बुद्ध कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अकेले रहना सीख लेता है उसी दिन वो गलत लोगों का गुलाम होना बंद कर देता है, क्योंकि जो अकेले रहने से डरता है वही सबसे जल्दी अपने आत्मसम्मान का सौदा कर बैठता है। और यही कारण है कि बुद्ध ध्यान को इतना महत्व देते हैं, क्योंकि ध्यान तुम्हें अकेलेपन से नहीं बल्कि अपने भीतर की संगति से परिचित कराता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की संगति में खुश हो जाता है वो किसी के भी सामने खुद को गिरवी नहीं रखता। उसका भरोसा दीनता से नहीं बल्कि गरिमा से बहता है। और तब जब कोई उसके जीवन में आता है तो वह कहता है, तुम मेरी जरूरत नहीं हो, तुम मेरी यात्रा के सहयात्री हो। और इस एक वाक्य में पूरी स्वतंत्रता छिपी होती है, क्योंकि जरूरत जंजीर बनती है और सहयात्रा पंख बनती है। और बुद्ध कहते हैं, जब तुम्हारा भरोसा पंखों से भरा होगा तब कोई तुम्हें बांध नहीं सकेगा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि तब तुम किसी व्यक्ति से नहीं जीवन से जुड़े होते हो। और जीवन कभी धोखा नहीं देता, केवल लोग धोखा देते हैं। और लोग भी इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि वे स्वयं से डरे होते हैं, स्वयं से टूटे होते हैं, स्वयं से खाली होते हैं। और खाली मनुष्य दूसरों से ही भरने की कोशिश करता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे शत्रु मत मानो, उसे आईना मानो। जिसने तुम्हें दिखाया
कि तुम्हें अपने भरोसे को और जागरूक बनाना है। और जिस दिन तुम ऐसा कर लोगे उस दिन तुम्हारा भरोसा तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। क्योंकि तब तुम भरोसा भी करोगे और बंधोगे भी नहीं, तब तुम प्रेम भी करोगे और खोगे भी नहीं, तब तुम जुड़े भी रहोगे और टूटोगे भी नहीं। और यही बुद्ध की करुणा है, यही बुद्ध की स्वतंत्रता है, यही बुद्ध की अंतिम शिक्षा है कि भरोसा करो लेकिन होश खोकर नहीं, प्रेम करो लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं, और जियो लेकिन किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने भीतर की रोशनी के सहारे। क्योंकि जिस दिन तुम्हें ये रोशनी मिल जाती है उसी दिन तुम्हारा विश्वास ऊर्जा नहीं बल्कि वरदान बन जाता है। और बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका भरोसा उसकी आदत नहीं बल्कि उसका भाग्य लिखने वाली शक्ति है, तभी वो हल्के में भरोसा देना बंद कर देता है। क्योंकि अब उसे ये स्पष्ट दिखने लगता है कि हर बार जब वो किसी पर आंख मूंदकर विश्वास करता है तो वो अपने भविष्य की दिशा उस व्यक्ति के हाथ में सौंप देता है। और जिसे दिशा मिल जाती है वही तय करने लगता है कि तुम्हारी आत्मा किस मोड़ पर दर्द पाएगी और किस मोड़ पर सीख। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जागरूक मनुष्य किसी को भी अपने जीवन का चालक नहीं बनाता, वह ही अपनी गाड़ी थामे रहता है। लोग आते हैं, बैठते हैं, उतर जाते हैं, लेकिन स्टीयरिंग उसके ही हाथ में रहता है। और जो मनुष्य ये स्टीयरिंग किसी और को सौंप देता है वही सबसे ज्यादा शिकायतें करता है कि मुझे धोखा मिला, मुझे तोड़ दिया गया, मुझे इस्तेमाल किया गया। जबकि बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपनी चेतना की चाबी दूसरे को दे दी थी वही सबसे पहले कैद हुआ। क्योंकि कारागार बाहर नहीं बनता, कारागार भीतर बनता है। भरोसे की दीवारों से, उम्मीद की जंजीरों से और डर की सलाखों से। और तुम जिसका भी डर पालते हो वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। तुम जिसके खोने से डरते हो वही तुम्हारा भगवान बन जाता है। और बुद्ध कहते हैं जिस चीज से तुम डरते हो उसी से तुम बंध जाते हो। इसीलिए वे बार बार कहते हैं कि निर्भय बनो, क्योंकि निर्भय व्यक्ति का भरोसा कभी भी गुलामी नहीं बनता, वो केवल एक सुंदर आदान प्रदान बनकर रह जाता है। और जब तुम निर्भय होकर भरोसा करते हो तब तुम ये नहीं कहते कि तुम मेरे बिना अधूरे हो, बल्कि तुम ये कहते हो कि हम दोनों साथ हों तो यात्रा सुंदर होगी। और अगर रास्ते अलग हुए तो भी दोनों की पूर्णता कम नहीं होगी। और यही वो बिंदु है जहां से संबंधों में करुणा जन्म लेती है, उम्मीद नहीं। और बुद्ध कहते हैं उम्मीद दर्द की जननी है और करुणा सुख की जननी है। क्योंकि उम्मीद मांगती है और करुणा देती है, और जहां मांग शुरू होती है वहीं मांसल धोखा जन्म लेता है। क्योंकि हर मनुष्य उतना ही देता है जितनी उसकी क्षमता होती है, लेकिन उम्मीद हमेशा क्षमता से ज्यादा मांग लेती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं लोगों से उतनी ही ऊर्जा लो जितनी वे दे सकते हैं, उनसे वो मत मांगो जो उनके भीतर है ही नहीं। क्योंकि खाली कुएं से पानी मांगने वाला अंत में केवल प्यास ही पाता है। दोष कुएं का नहीं होता, दोष मांगने वाले की अंधी उम्मीद का होता है। और इसी तरह जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से पूर्णता की आशा कर बैठते हो जो स्वयं टूटा हुआ है, तब तुम्हारा टूटना निश्चित हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं किसी के वचन पर मत जाओ, उसकी स्थिरता को परखो। क्योंकि शब्द तो वही बोलता है जिसे बोलना आता है, लेकिन स्थिर वही रहता है जिसे स्वयं पर अधिकार होता है। और जिस मनुष्य को स्वयं पर अधिकार नहीं, वो किसी और के भरोसे का भी स्वामी नहीं बन सकता। वो आज तुम्हें देवता बना देगा और कल तुम्हें धूल में मिला देगा। क्योंकि उसके भीतर स्वयं कोई केंद्र नहीं होता, वो दूसरों के केंद्र पर ही झूलता रहता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं ऐसे लोगों को पहचानो जो तुम्हारे जीवन में शोर नहीं, शांति लेकर आते हैं, जो तुम्हें बेचैन नहीं बल्कि स्थिर करते हैं, जो तुम्हें डराते नहीं बल्कि निडर बनाते हैं। क्योंकि वही तुम्हारे भरोसे के योग्य होते हैं। बाकी सब केवल तुम्हारे भीतर की कमी को सूंघ कर आए हुए सौदागर होते हैं, जो तुम्हें तब तक मीठा बोलते हैं जब तक तुम्हारी ऊर्जा खत्म न हो जाए। और जैसे ही तुम्हारी आत्मा थक जाती है, वे तुम्हें बोझ समझकर छोड़ देते हैं। और जो इस सत्य को समझ जाता है वो किसी के जाने से टूटता नहीं, क्योंकि वो जान चुका होता है
कि जो गया है वो लेने आया था, देने नहीं। और जिसने देने के लिए भरोसा किया उसे जाने से कभी कुछ खोता नहीं, बल्कि वो हल्का हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और यही वो क्षण है जहां मनुष्य पहली बार सच में बड़ा होता है, क्योंकि अब वो किसी के बिना भी संपूर्ण महसूस करने लगता है। और बुद्ध कहते हैं, जिस दिन मनुष्य ये सीख लेता है कि मेरा अस्तित्व किसी के स्वीकार करने से नहीं बल्कि मेरी जागरूकता से पूरा होता है, उसी दिन उसके जीवन से सभी गलत लोग अपने आप बाहर गिरने लगते हैं। जैसे सूखे पत्ते वृक्ष से गिर जाते हैं। जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, संघर्ष नहीं करना पड़ता, केवल भीतर की ऊंचाई बदलनी पड़ती है। और जैसे ही तुम्हारी चेतना की ऊंचाई बदलती है, तुम्हारे आसपास के लोगों की क्वालिटी बदल जाती है, क्योंकि अब तुम कम कंपन वालों को आकर्षित ही नहीं करते। और ये आकर्षण कोई जादू नहीं है, ये केवल तुम्हारे भरोसे की शुद्धता का परिणाम है। क्योंकि अब तुम डर से नहीं, कमी से नहीं, अकेलेपन से नहीं, बल्कि पूर्णता से भरोसा कर रहे होते हो। और पूर्णता से किया गया भरोसा कभी तुम्हें खाली नहीं करता, वो तुम्हें और समृद्ध ही बनाता है।